जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। ये शरीर आपको सर पर छल रहा है, आहार के रूप में छल करके शरीर को नष्ट करा रहा है, आलस्य के रूप में छल करके आपके शरीर को नष्ट करा रहा है, निराशावादी जीवन देके आपके शरीर को नष्ट करा रहा है। इसका उपयोग करो। मैं भी अभी शरीर को भोजन कराता हूं, शुद्ध से शुद्ध, पौष्टिक से पौष्टिक भोजन, कि शरीर को जितना चैतन्य करूंगा फिर उपयोग कर डालूंगा। इसके सबसे बड़े मित्र बनो और इसी के सबसे बड़े शत्रु बनो। जब इसे आहार दे रहे हो तो इसके सबसे बड़े मित्र बन जाओ। अगर रूखा सूखा भी आपके पास आ गया है तो उसे बड़े प्रसन्न चित्त से ग्रहण करो कि ये भोजन मेरे शरीर को स्वस्थ करेगा, और जब स्वस्थ हो जाए तो ये कल को नष्ट होगा, इसका मुझे भरपूर उपयोग कर डालना है। जब साधना में बैठो तो चैतन्यता से बैठो कि शरीर को तो नष्ट होना ही है, मैं शरीर का उपयोग करूंगा। नित्य आधे घंटे बैठता था, मैं नित्य 1 घंटे बैठूंगा। अपनी ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी है, मैं 4-6 घंटे ड्यूटी करके भाग जाता था अपनी नौकरी में, मैं 8 घंटे परिश्रम करूंगा और उसके बाद भी घर जाऊंगा, घर में भी हाथ बटाऊंगा, कुछ सेवा कार्य करके समाज सेवा के कार्य में करूंगा। इस शरीर को तो एक दिन नष्ट हो ही जाना है। ये सबसे बड़ी पूंजी मेरी नष्ट हो रही है, ये बचेगी नहीं। और इसका उपयोग अगर मैं कर डालूंगा तो जितना मैं संस्कारों में बदल लूंगा वो संस्कार की पूंजी के रूप में मुझे अगले जन्म में प्राप्त होगी, क्योंकि संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। आत्मा की चेतना के इन 7 द्वारों को जितना खोल लोगे, जितना चैतन्य कर लोगे, उतनी चैतन्यता के साथ आपका नवीन जन्म होगा। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भौतिक जगत की चाहे जितनी बड़ी संपत्ति आप इकट्ठा कर लो, शरीर नष्ट हुआ नहीं कि वह संपत्ति आपकी यहीं की ही पड़ी रहती है। अतः इस काया का उपयोग करना सीखो। मैंने समाज को 3 धाराएं जो दी हैं, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा। मैंने भी अपने कर्तव्य का पालन किया है। मैंने सबसे पहले मानवता की सेवा को श्रेष्ठ माना। साधना पद में बढ़ने के बाद भक्ति मानव कल्याण संगठन का मैंने गठन किया। भक्ति मानव कल्याण संगठन में किसी दिन मैं अकेला चला था। आज करोड़ों करोड़ों लोगों में भक्ति मानव कल्याण संगठन के सदस्य बनकर समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। दिन रात उसके लिए हम किसी दूसरे के सहारे को नहीं देखते कि हमारी कोई मदद करेंगे, हमारे कोई राजनेता मदद करेंगे, कोई धनवान हमारी मदद करेंगे तब हम समाज सेवा करेंगे। हमारे पास जो कुछ सामर्थ्य है, हमारा तन तो हमारे पास है, हमारा मन तो हमारे पास है, हमारी बुद्धि तो हमारे पास है, हमारी तपश्चर्या तो हमारे पास है, हमारा नफे मांस है, मुक्त चरित्रवान जीवन तो हमारे पास है, हमारी माँ की भक्ति तो हमारे पास है। उसी को लेकर मैं पढ़ा था, उसी को लेकर मेरे शिष्य आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे समाज को बदलते जा रहे हैं। उसी भक्ति मानव कल्याण संगठन की जिसकी मैंने गठन किया है और जिसे हर मंच पे कहता हूं कि आज भक्ति मानव कल्याण संगठन जो समाज में कार्य कर रहा है, आने वाले समय में विश्व का समाज सेवा का नंबर 1 ऐसा संगठन होगा जिसके समकक्ष भी दूसरा कोई खड़ा नजर नहीं आएगा, जिसके हर कार्यकर्ता नफे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने वाले होंगे, जिसे मैं हर मंच से गारंटी देता हूं कि मुझसे जुड़ा हुआ मेरा हर कार्यकर्ता 1000 में 999 कार्यकर्ता पूरी तरह से नफे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने वाले होंगे। हजारों में एक आध की गलती की बात नहीं कर सकता, क्योंकि समाज के लोग हैं। एक आध कोई गलती कर बैठ सकता है, मगर पता चलते ही उसे या तो प्रायश्चित करा के सुधारा जाता है या संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मैंने धर्म की रक्षा के लिए पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम की स्थापना की कि मनुष्य जब व्यथाओं में होता है, परेशानी में होता है, उसे किसी न किसी बाह्य रूप में एक धर्म केंद्र की आवश्यकता हो। मुझे अपने लिए आवश्यकता नहीं है। मैं एक छोटा सा मेरा कक्ष बना हुआ है, 10 बाई 10 का मेरा पूजन का कक्ष है। अगर मेरे पास पूजन का कक्ष भी ना हो तो मेरा शरीर, मैं किसी भी जगह बैठ जाऊंगा, वहां ध्यानस्थ हो सकता हूं, मां का स्मरण चिंतन कर सकता हूं। मुझे अपने लिए जो कुछ करना था, मेरे लिए किसी मंदिरों की आवश्यकता नहीं, समाज के लिए आवश्यकता है। उस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम की स्थापना की गई और वहां भी जाकर समाज का एक पल नष्ट न हो, मैंने आश्रम की स्थापना के साथ ही वहां दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल के लिए प्रारंभ कर दिया था कि वहां की मां की ऊर्जा में अगर कोई बैठेगा भी जाकर तो मां के गुणगान को सुनेगा अवश्य, और मां के गुणगान में अगर समाहित होगा तो उसकी भक्ति का कर्म भी आगे जागृत होगा। जहां मां के दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा है। आज समाज में अनित अन्याय अधर्म जहां फैला हुआ है, जिसके लिए हम राजसत्ताओं को दोष देते हैं, निश्चित मैंने पहले प्रयास किया कि कोई भी राजसत्ता अगर उसी विचारधारा को पकड़ ले तो मेरा राष्ट्र धर्म उसी से पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि समाज में अगर सुधार करना है तो जब तक हमारी राजसत्ताएं नहीं सुधरेंगी तब तक समाज का सुधार नहीं हो सकता। आज समाज में जो दयनीय स्थिति है, जो परेशानियां हैं, जो व्यथाएं हैं, उसके लिए राजसत्ता के लोग दोषी हैं।
आज़ादी के बाद यदि ईमानदारी सच्चाई से कार्य किया गया होता तो आज समाज की दिशा कुछ होती। राजनेता तो धनवान बन गए, राजसत्ता में बैठे हुए लोग तो करोड़पति अरबपति बन गए, गरीब उसी तरह गरीब बना बैठा है। उन्हें ना शिक्षा मिल रही है, ना स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जा रहा है सरकारों द्वारा, ना उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ना उन्हें भ्रष्टाचार से बच पाने की स्थिति बन पा रही है। छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता है। मैंने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन इसलिए नहीं किया, मैं पूर्णतः इन सभी धाराओं को चेतना फिर प्रदान करता हूं। मेरी एकांत साधना से मेरे पास समय ही नहीं है। मैं आज भी 2 सूर्य समाज के बीच दे पाता हूं। आगे आने वाले मेरे से 100 यज्ञ पड़े हुए हैं। एक यज्ञ में 11 दिन मुझे 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठना पड़ता है। दिन भर की साधना रहती, उन 11 दिन में कोई भी बाहर का कार्य नहीं करता। 100 यज्ञों में आप स्वतः देख सकते हैं कि अगर एक यज्ञ में 11 दिन मुझे अग्निकुंड के समक्ष, उस प्रज्वलित अग्नि के समक्ष बैठना है, तो 100 यज्ञ शेष मेरे पड़े हैं। उन 100 यज्ञों के सामने मुझे कितने समय अग्नि के समक्ष बैठ करके गुजारना पड़ेगा। ना मुझे राजसत्ता का सुख भोगना है, ना कि सिर्फ समाज में परिवर्तन है। मैंने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन इसलिए किया कि या तो जो राजसत्ता सही रास्ते में चलेंगे उन्हें सहयोग किया जाएगा, या भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को उस अवस्था में पहुंचाया जाएगा जहां पर इन राजसत्ताओं को ठोकर दे सके, उन्हें एहसास कर सके कि आजादी के बाद तक आज तुमने जो किया है, आज भी अगर नहीं सुधार रहे तो हमें तुम्हें सत्ताओं से उतारना भी जानते हैं। पार्टी का गठन केवल इसलिए नहीं होता चुनाव लड़ करके सत्ता सुख उपभोग करो। समाज की आवाज पर कोई भी सत्ता में बैठा हुआ हो उस तक आवाज को पहुंचाओ, समाज को संगठित करो, समाज की अवस्थाओं की पूर्ति कराओ, और जिन जिन क्षेत्रों में अधर्मी अन्याय राज्य कर रहे हैं उन अधर्मी अन्यायों को धूल चटाओ। यह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का कर्तव्य है। मैंने तीनों धाराओं का गठन किया इसलिए कि मेरा कर्तव्य था कि अपने धर्म की भी रक्षा की जाए, अपने राष्ट्र की भी रक्षा की जाए और मानवता की सेवा की जाए। और इन तीनों धाराओं में निष्काम भावना से मेरे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो निश्चित अधर्मी अन्यायी आपके राजा बनेंगे, और जब अधर्मी अन्यायी राजा बनेंगे तो अनीति अन्याय अधर्म ही समाज में फैलेगा। आजादी के बाद बहुत कुछ भोग लिया इस समाज ने, अब सुधार की आवश्यकता है। अपनी आवाज को उठाओ, संगठित हो। जब आवाज को उठाओगे तो राजसत्ता तो सुधर जाएंगे या नहीं उन्हें सुधार दिया जाएगा। मां की कृपा आपके साथ है, मगर कभी भी अपनी शक्ति का अहंकार न हो। सबसे पहले मां का आवरण हर पल आपके अंदर हो। मां दयामयी है, ममतामयी है, करुणामयी है। हमें वह स्वरूप अपने अंदर धारण करना है कि हमारे अंदर अच्छाइयां भरी हों। हम पहले सच्चे समाज सेवक बने, तभी हम धर्म की, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकेंगे। वैसा आपको बनना है। परोपकार समाज सेवा के क्षेत्र में मेरे कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं, मैं हर पल उनके प्रति मेरी एकांत की जो साधनाएं चलती रहती है कि उनके वह सामर्थ्य और बढ़े, वो और निष्ठा विश्वास से समाज सेवा कर सकें। और उन्हें बार बार सचेत करता हूं कि नेत्र प्रति अपना आंकलन करना कि तुम अपने जीवन में सुधार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में कोई न्यूनता तो नहीं आ रही। अगर कोई भी न्यूनता का अंश भी अगर लग रहा हो तो उसे तुरंत सुधारो, उसे कल पर मत छोड़ रखो। मैं स्वतः वैसा जीवन जीता हूं। जब अपने लिए साधना करता था तब भी निष्ठा विश्वास से करता था। आज जीवन के एक एक पल की साधना मैंने समाज कल्याण को समर्पित की है। आज भी नित्य 2:30 बजे से 3 बजे उठकर साधनारत रहता हूँ। रात को 11 साढ़े 11 बजे पहले विश्राम नहीं रहता। मध्य रात में मेरा आधे घंटे के ध्यान साधना के क्रम रहते हैं। आप स्वतः सोच सकते हैं कि 11 बजे से लेकर के 2:30 बजे 3 बजे के बीच कितना समय मिलता होगा और कितना मैं नींद लेता हूँगा। और फिर भी मेरा शरीर उसी तरह कार्य करता है। आपके अंदर बहुत कुछ क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं को पहचानो, जानो, विवेकवान बनो। ना अनीति अन्याय अधर्म करो, ना अनीति अन्याय अधर्म को स्वीकार करो। तुम में से अनेकों ऐसे होंगे जो अनीति अन्याय अधर्म नहीं करते होंगे, मगर अनीति अन्याय अधर्म को स्वीकार अवश्य करते हैं। जिस दिन से तुम अनीति अन्याय अधर्म को स्वीकार करना बंद कर दोगे, उस दिन से अनीति अन्याय अधर्म अपने आप छटता चला जाएगा। इस हिंदुस्तान में क्षमताओं की कोई कमी नहीं, हमारे धर्म में क्षमताओं की कोई कमी नहीं। आवश्यकता है कि तुम या तो बहुत बड़े पुजारी बन जाते हो कि हम तो पूजा पाठ करने वाले, हमें क्या करना। कोई राजा बन जाए, कोई कुछ कर रहा हो, वो जाने, उनका काम जाने, परमसत्ता दंड दे देगी। अगर पहले दंड देने के लिए तुम नहीं खड़े होगे तो परमसत्ता कुछ नहीं करेगी। दंड देने का तात्पर्य यह नहीं कि किसी से लड़ाई झगड़ा करने लगो। उठो, आवाज उठाओ, मदद करो दूसरों की। जो आपसे मदद चाह रहे हैं, परोपकारी जीवन बनाओ। वह कार्य करने में लग जाओगे, समाज सुधरने लगेगा। विश्व का कल्याण हो नारे रोज लगाए जाते हैं, मगर पड़ोसी का हित हो जाए। मेरी आंख बच जाए, पड़ोसी की आंख भले फूट जाए। जिस दिन तुम पड़ोसी का हित सोचने लग जाओगे, पड़ोसी की मदद करने लग जाओगे,
उस दिन सब कुछ बदलता चला जाएगा। आपस में केवल संगठित हो। आज ये भक्ति मानव कल्याण संगठन भी सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग, चूंकि हमें ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जब हमारा कर्म बदल जाता है तो अपने आप वो संगठित हो जाते हैं। जब इंसानियत के लोग एक समान वातावरण का जीवन जिएंगे तो अपने आप वो संगठित होकर के कार्य करने लगेंगे। आज वही लोग जो निरीह थे, असमर्थ थे, माँ का सहारा पाकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, हमारी वह जगत जननी है, हमारी माँ है, हमारा सबसे बड़ा सहारा है। हम माँ को सच्चे मन से पुकारना सीखें, सच्चे मन से पूजन करना सीखें और उसके लिए सबसे पहले अपने शरीर को पवित्र बनाना सीखें। और ये सीख जाओ, फिर देखो समस्याएं किस तरह दूर भागती हैं। निष्ठा विश्वास से माँ की आराधना करो, अपने विचारों को सही दिशा दो। जो सम्मान पाने के अधिकारी हैं उन्हें सम्मान दो। जो सम्मान पाने के अधिकारी नहीं, जो तुम्हारे धर्म तुम्हारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, वो चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे इस्लाम धर्म का हो, उन्हें सबसे बड़ा अपना देश का दुश्मन मानो, अपने धर्म का दुश्मन मानो। उन्हें कम कम सम्मान न दो। दुश्मन मानने का तात्पर्य नहीं उनके साथ शत्रुता लेकर उनकी हत्या कर दो। दुश्मन मानने का तात्पर्य है कि उनको सम्मान देना बिल्कुल बंद कर दो। यही सबसे बड़ी उनकी मृत्यु होगी। जिस दिन वह रास्ता अपना लोगे, समाज में अपने आप सुधार होता चला जाएगा। राजनेता बड़े बड़े आश्वासन देकर आपको छलते हैं, लूटते हैं, ठगते हैं, उनके विश्वास में आ जाते हो। अब वह समय गया, संगठित हो। अगर एक बार कोई राजनेता गलत आवाज उठाता है, गलत आश्वासन देता है और उसकी पूर्ति नहीं करता, दोबारा उसे सत्ता में मत बैठने दो, कोई भी हो। मेरा किसी सत्ताओं से विरोध नहीं है, मगर जो गलत रास्ते में चले, आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस ने भी इस देश को लूटा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस देश को लूटा है। और जो प्रदेशों में अनेक सत्ता का सुख जिसने भी भोगा है, उनमें कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कह सकता कि मैंने ईमानदारी से कार्य किया है। अगर नहीं किया गया तो हम पुरानी बातों को आज भी भूलने के लिए तैयार बैठे हैं। कम से कम आगे तो संकल्प लो। आगे जो नई पीढ़ी तैयार हो रही, मैं उसे तो चाहता हूं संकल्प लें कि हम पूर्ण भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। मैं आज भी कहता हूं कि नशा मुक्ति मेरे जो अभियान चल रहे हैं, 111वां यह सचेतना जन जागरण शिविर हो रहा है। नशा मुक्त के लिए भी मैंने महासंघनाद के अभियान हर राजधानियों से मैंने प्रारंभ कर दिए हैं। उस आवाज को उठाओ। मैं उन राज सत्ताओं से आज भी कहता हूं, हम कोई सत्ता की ओर नहीं बढ़ना चाहते। हम चाहते हैं समाज के लिए संकल्प करो। कोई भी राजनीतिक पार्टी सामने आए और यह कहे कि हम पूरे प्रदेश को नशा मुक्त घोषित कर देंगे, एक भी दुकानें प्रदेश के अंदर नशे की नहीं चलेंगी। मैं कह रहा हूं, भक्ति मानव कल्याण संगठन, मेरा पंजो शक्ति सिद्धाश्रम की जो ऊर्जा होगी, उस पार्टी को मदद करने के लिए आज भी तैयार बैठी है। मगर झूठे आश्वासन दिए गए तो हम सबक सिखाना भी जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जीवन का हर पल आपका अपना है। आप खुली निगाहों से, मन मस्तिष्क से, यदि मेरे भी मार्ग में, मेरे भी संगठन में, मेरे आश्रम में, मेरी तीनों धाराओं में किसी भी प्रकार की कमी समाज को नजर आती है, तो मैं सहर्ष उसकी कमी को सुनने के लिए हर पल तैयार रहता हूं। हाँ, कोई भी व्यक्ति आकर आश्रम में मुझसे मिल सकता है, जानकारियां दे सकता है। मेरा हर पल प्रयास रहता है कि पहले अपने को सुधारो। मैं उसको हर पल सुधारने का प्रयास करता हूं, हर पल परिवर्तन करने का प्रयास करता हूं। 5 साल का बच्चा भी आकर के बताएगा कि गुरुजी इसको और ऐसा सुधार करने की जरूरत है, मैं उस पर ध्यान बराबर देता हूं। अगर वह उचित सलाह हुई तो उसे अमल में अवश्य लाता हूं। मगर हम दोनों विचारों का अधिकतर लोग आज समाज में कहते हैं कि दूसरों की बुराइयां मत करो, दूसरे कुछ भी करते रहें, सहनशील बनो, अपनी कमियों को तलाशते रहो। हम अपनी कमियों को तो सबसे पहले तलाशते हैं। मैंने हर चिंतनों में कहा, मैं स्वतः अपने जीवन में कहता हूं कि सबसे पहले अपनी कमियों को दूर करो। मैं हर पल उधर सुधार करता हूं। मैं जिस कड़ी से जुड़ा हुआ हूं, मां की कड़ी में कहीं जंग न लगने पाए, उसके लिए दिन रात प्रयासरत रहता हूं कि सब कुछ बिखर जाए तो बिखर जाए, मगर मेरा जो परम सत्ता से संबंध बना हुआ है, उस कड़ी पर कोई एक जंग न लगने पाए, क्योंकि यही हमारा सत्य का जीवन है। मगर समाज में अगर कमियां हैं, उसे उठाना भी हमारा धर्म है। जो अगर आवाज नहीं उठाता, वह सबसे बड़ा अधर्मी है, चाहे साधु संत सन्यासी कोई भी हो। आज अगर आवाज उठाई जाती तो समाज में अनित्य न्याय अधर्म न फैला होता। आज बड़े बड़े कथावाचक, बड़े से बड़े साधु संत सन्यासी, जिनके पास कोई पात्रता नहीं है, वो समाज को ठग रहे हैं। हजारों लोग तपस्या कर रहे हैं, मगर उनकी आवाजें नहीं सुनी जाती। जो आज वैभव में है, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों रुपए रोज लूटते हैं, उनका आज सम्मान हो रहा है। अधर्मी अन्याय को महामंडलेश्वर बना दिया जाता है, शराब के व्यापारियों को महामंडलेश्वर बना दिया जाता है।
राजसत्ताओं का सम्मान किया जाता है, उन्हें जो अधर्मी अन्यायी है अपने मंचों पर बिठा करके उनका ऐशो आराम का जीवन उन्हें दिला करके, कई संस्थानों की तो मुझे जानकारी है कि उनके जब शिष्य इकट्ठा होते हैं उनको शराब मांस ये सब चीजें उनकी व्यवस्था कराई जाती है और कुंडलनी जागरण के फ्यूर लगाए जाते हैं। कुछ का पर्दाफाश हो चुका है, कुछ का पर्दाफाश बहुत शीघ्र होगा। निष्ठा विश्वास से मां के चरणों पर तुम साधना करते रहो। यह मां का युग है, परिवर्तन का युग है। कुछ अनेकों और जो अच्छी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी अच्छे कार्य चल रहे हैं। कुछ लोग साधना आराधना की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों की तपश्चर्या आगे बढ़ रही है। यह सब कार्य अवश्य करेगी, मगर हमें स्वयं जागना है, समाज को जगाना है। और दोनों पक्षों से समाज को दिशा भी दे रहा हूं। अगर गलत हो तो आवाज अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? जिस दिन तुम यह कहने लगोगे जो आपका गुरु कहता है, मैं हर मंच से कहता हूं, इस देश का बड़ा से बड़ा अधर्मी अन्यायी गुंडा अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति मां किसी से टकराए ना टकराए, वह मुझसे जरूर टकराए आकर के। मैं आह्वान करता हूं, क्योंकि अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो जवाब देगा कौन? हम किन दूसरों की ओर देखते हैं कि भगवान उनसे दूसरों से टकरा दे? हम अगर भगवान पर इतना विश्वास करते हैं तो भगवान की शक्ति अपने अंदर क्यों नहीं मांगते कि वह परम सत्ता हमें इतनी ऊर्जा इतनी सामर्थ्य दे कि हम बड़े बड़े अधर्मी अन्याय को ठोकर मार सके। जिस दिन तुम इस विचारधारा को ले लोगे उस दिन समाज में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। उसी दिन तुम मां के सच्चे भक्त बन जाओगे। गरीबों को तो कोई सता सकता है, समान व्यक्ति को तो कोई ठोकर मार सकता है। अगर तुम्हारे अंदर आत्मबल है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तो गुंडे अपराधियों को जवाब देना सीखो। गरीबों को असमर्थों को सताना बंद करो, सामर्थ्य का उपयोग करो। और जिस दिन सामर्थ्य का उपयोग करने लग जाओगे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आता चला जाएगा। और मन को हर पल शांत रखो। उसके लिए मैं 2 बीज मंत्र मैंने समाज को दिए। निस्साधना के पुस्तक में अनेकों मंत्र दिए हैं, मगर मैं हर पल कहता हूं, साधना पूजा पाठ चाहे जितनी देर करते रहो, कुछ ना कुछ समय ध्यान में अवश्य बैठो। अगर ध्यान में नहीं बैठोगे तो आपका विवेक मरने लगेगा। ज्ञान हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मनुष्य के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर निर्णय करने की क्षमता है, सत्य सत्य का निर्णय करने की क्षमता है, जब तक वो क्षमता नहीं आएगी आप निर्णय नहीं कर पाओगे सत्य क्या है असत्य क्या है। अतः सत्य असत्य का निर्णय हमारा ध्यान हमें कराता है। अतः कुछ देर ध्यान में अवश्य बैठो। मैंने बहुत सरल मार्ग दिया, करके देखो। जो नए लोग हैं, जो मेरे शिष्य हो तो कर ही रहे हैं। आप अनेकों रास्तों को ध्यान के लिए क्यों ना अपना लिया हो, कुंडली जागरण के लिए अपना लिया हो। मैंने बहुत सरल कर दिए जिससे आपकी सुषुम्ना नाड़ी का मंथन होता है। एकाग्रचित्त होकर अपने घर में बैठ जाओ, कहीं भी हो। एक मां और ओम का ये 2 बीज मंत्र है। सभी मंत्रों का सार इन बीज मंत्रों में समाहित है। इससे आपकी सुषुम्ना नाड़ी का मंथन होता है। एक बार मन को एकाग्र करके मां का उच्चारण करें सस्वर, फिर एक बार ओम का उच्चारण करें। जब सामूहिक कर रहे हो तो सस्वर करें। एकांत में हो, अकेले बैठे हो, आपको लगता है कि मैं ज्यादा सस्वर उच्चारण करना अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इतना उच्चारण इस स्वर में करें कि उसके आपकी ध्वनि आपके कानों में उसका गुंजरण सुनाई दे। कभी करके देखना। एक बार मां का, एक बार ओम का। आओ मेरे साथ एक एक बार कर लो। इस मां और ओम बीज मंत्र की यदि आप में थोड़ा सा मन को एकाग्र करने की स्थिति है, आप जब बैठ करके आपने अनेकों क्रमों को अपना लिया हो, अनुभव करके देखना। जब मां और ओम को आप शांत चित्त होकर के बैठ करके आप मां और ओम का क्रमिक उच्चारण 10-5 बार करके देख लेना। लगेगा पूरी प्रकृति आपके आसपास बंध रही है, तरंगे आपको आकर्षित कर रही है, विकारों से आपका मन दूर भाग रहा है, मन आपका एकाग्र हो रहा है। और 10-12 बार, 11 बार, 3-3 बार, 5-5 बार, जितना समय हो 11-11 बार इसका उच्चारण करो सस्वर एकाग्र हो करके, आंखों को बंद करके, और फिर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ध्यानस्थ होकर के बैठ जाओ। बिल्कुल मन को एकाग्र करके कोई चीज ध्यान मत करो, शून्यवत ले जाओ कि मेरा जो शरीर है इसमें जहां कोलाहल हो रही है, जहां हलचल हो रही है, जहां पे जो भी तरंगे चल रही हैं उनको मुझे रोकना है। मेरे शरीर की एक वह अवस्था अवश्य होगी जहां पे मेरी सोच चल रही, जहां पे मेरा मन कार्य कर रहा है, जहां पे मेरी बुद्धि कार्य कर रही है, उसका कहीं ना कोई विश्राम स्थल जरूर होगा।
मुझे उसको तलाशना है। तुम गुरु का ध्यान कर पाओ या ना कर पाओ, माँ का ध्यान कर पाओ या ना कर पाओ, उच्चारण करते करते बिल्कुल मन को एकाग्र करें, अपने आप को शून्यवत ले जाओ। अगर तुमने शून्यवत ले जाने की स्थिति को प्राप्त कर ली तो जीवन की बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर लोगे। वहीं से प्रारंभ होता है समाधि का मार्ग, वहीं पे मार्ग प्रारंभ होता है ध्यान का मार्ग। बहुत सरल बीज मंत्र है, और मंत्र भी आपको दिए गए, उन मंत्रों का जाप करते रहे, मगर नित्य प्रति आप ओम और माँ को एकाग्र करके उच्चारण करके देखिए, और उसके बाद थोड़ी देर ध्यान लगा कर बैठ करके देखिए, आपका ध्यान लगने लगेगा। और ध्यान के मैंने बहुत सरल क्रिया बताई है, आपको किसी अलग अलग चक्रों में ध्यान करने की जरूरत नहीं है। क्या आप मूलाधार में ध्यान कर रहे हो, स्वादिष्ठान में ध्यान कर रहे हो, अनाहत चक्र में, विशुद्ध में, कहाँ ध्यान कर रहे हो? हमारा सबसे बड़ा राजा चक्र है आज्ञा चक्र, यह हमारा राजा चक्र कहलाता है। कमांडिंग चक्र हमारे 7 चक्रों का। हम किन किन चक्रों में भगते रहेंगे, उन चक्रों में कोई हलचल हो रही हो वहां ध्यान भले ले जाएं। आज कुंडली जागरण की बड़ी बड़ी पुस्तकें तैयार कर दी गई उन राइटरों द्वारा जिनको कुंडली शक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। जिंदगी भर लगे रहोगे, कभी कुंडली चेतना पर आंश मात्र भी परिवर्तन नहीं पाओगे। और आज्ञा चक्र को माध्यम बना के जब बढ़ने लगोगे तो आपकी ऊर्जा की चेतनता का आपको एहसास होने लगेगा। यह राजा चक्र है, कंट्रोलर चक्र है। इसका आप सभी लोग उपयोग करते हो, आप सभी लोग जीवन में हर पल उपयोग करते हो। आप किसी व्यक्ति का नाम याद कर रहे हो, अपने परिवार के रिश्तेदारों का किसी का नाम भूल जाए, आप तुरंत आंख बंद करोगे, सोचोगे, यहीं पर वो चीज याद आ जाती है। कोई चीज आपकी भूल रही हो, हमने कोई सामान कहीं पर रखा हो, ध्यान ना आ रहा हो, आप जरा सा सोचोगे वो चीज याद आ जाती है। जिंदगी भर इसी चक्र का उपयोग करते हो। जानते हो कि महत्वपूर्ण पूंजी हमारे आज्ञा चक्र में बैठी है, जो हमको याददाश्त को बढ़ा देती है, हमको याद दिला देती है क्या सही है क्या गलत, कहां पे हमने क्या रख रखा है। वो सब कंप्यूटर में अंदर फीड है, मगर उस चक्र को और प्रभावक नहीं बना पाते हो। नित्य प्रति मैं कहता हूं 5 से 10 मिनट का केवल समय देने लग जाओ। आज्ञा चक्र में ध्यान लगा के मन को एकाग्र करके बैठना सीखो। बच्चों को बिठाओ, तुम्हारे बच्चों की याददाश्त बढ़ेगी। याददाश्त अगर किसी की कमजोर हो रही हो, वो तिन्हीं ओम और माँ का उच्चारण करे और थोड़ी देर आज्ञा चक्र में ध्यान लगा के बैठना प्रारंभ कर दे। उसकी देखो कि याददाश्त पुनः आने लग जाएगी, याददाश्त तेज हो जाएगी। बच्चे जो पढ़ेंगे उनका ज्यादा समय तक याद रहेगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से
करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।